हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 1.3 में हमें तीन तरह की चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस वीडियो में जो हमें सीखना है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जो है वो ग्रुप है या कह सकते हैं कलेक्शन है। किस चीज का? एक हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर्स, और दूसरा हमारा है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के ग्रुप को अगर हम कंबाइन कर दे वो सारे नंबर से कहलाते हैं रियल नंबर्स के। ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर है। पर इनमें से तो जैसे मान लेते हैं, मैंने लिखा 10/2, ठीक है, या मैंने लिखा 10/4। तो आप अगर इसको डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा आंसर? 5। उस तरीके से इसको आपको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आंसर? 2.5। ठीक, या फिर मान लो तो मैंने एक और नंबर लिया 10/3, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3.3333 और खत्म नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए, जब किसी P/Q को डिवाइड करते हैं तो या तो वो डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाता है, डिवाइड जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेष, वो क्या बचा? 0। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। या फिर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे इस वाले केस में अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 3 9, फिर 10 3 3 9, फिर 10 3 3 9। आप क्या देख रहे हैं? कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। बात सुन रहे हैं? तो जिस केस के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, वहां आपको इस तरह का नंबर मिलता है। यानी कि जो कोशेंट वाला पोर्शन है, ये कोशेंट मिल रहा है, यानी डिवाइड करके जो हमें कोशेंट मिल रहा है, भागफल मिल रहा है, वो हमें कंप्लीट नंबर मिल जाता है, चाहे वो इस तरह से इंटीजर में हो चाहे डेसिमल फॉर्म में हो। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं 5.0, ये भी डेसिमल फॉर्म ही है, या डायरेक्ट 5 है। तो इस तरह का जो नंबर मिलता है, यानी कि जो कोशेंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया, कोशेंट आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली ये है। बात समझ में? और कभी कभी क्या होता है कि ये जो है कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, वो आता रहता है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और कोशेंट एग्जैक्टली कितना डिजिट तक है, क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है। इस तरह को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई? तो इस तरह का जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग। यानी कि रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, साथ ही साथ नंबर जो है आफ्टर पॉइंट जो है, नंबर जो है वो कैसे? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में? ठीक है, अब
ये जो नॉन टर्मिनेटिंग आपको मिला है, अब मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी रूट वाले नंबर पढ़े आपने, जैसे √2 पढ़ा है, √3 पढ़ा है, √5 पढ़ा है, ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं और वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, 1.4, 1, 4, 2, 2, 5, 6, इस तरह से आपको बहुत बड़ा सा नंबर मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा। और ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, कभी 1 आया, कभी 4 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, 2 आ गया। मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि हम कह सकते हैं इसके बाद यही आएगा। जैसे यहां तो हमें पता रहेगा हर बार 3, 3, 3, 3 आएगा, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, 1.732 ऐसे करके बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा, √5 का 2.2 करके आपको बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा, इस तरीके से। इसके अलावा एक और हमने देखा था पाई, इसके 3.14152 ऐसे करके आपको इसका भी बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। तो ये सब के सब इरेशनल नंबर है। ठीक, अब एक छोटा सा चीज देखिए, जो हमारा इरेशनल नंबर है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और हमारा इरेशनल नंबर है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों तरह के। दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात कॉमन है, और डिफरेंस क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है बट ये रिपीटिंग है। बात समझ में आई? तो रैशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा, इसके ग्रुप को हमने रियल नंबर देखा। तो अब हम देखेंगे कि कोई नंबर लिखा है, उसको हमने, यानी कि जो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है या इरेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से हमने लिखा, और अगर डेसिमल दिखा है उसको वापस किस तरीके से रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे, ये सारी चीजें हम देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए, जैसे कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए 1/3 है, या 1/4 है, या 1/7 है, या कोई भी नंबर है, ये डिवाइड करने पे टर्मिनेट होंगे या नहीं, whether it will be terminate or not, how we can check it। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 24/100, तो आप 24 को 100 से डिवाइड कर लीजिए। 101 जा कितना होता है? 100, ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा, तो 101 की जगह उससे छोटा नंबर 0 लिख दिया। 100 0 जा 0, कितना बचा? 24, पॉइंट लगाइए 0। अब 102 जा 200, 40 बचा, 0 लगाइए, 104 जा 400। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.25, और रिमाइंडर कितना है? 0। याद रखना, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा ही आता है। ठीक है, तो डिवाइजर है, डिवाइजर से छोटा ही आता है हमेशा, डिवाइड करते रहो। तो अब देखिए, ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और पूछा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो आफ्टर 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस, 2 प्लेस के बाद ये नंबर जो है टर्मिनेट हो। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर को सिंपली डिवाइड करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं। ठीक है, और जैसे सपोज कीजिए 1/3 है, तो मैंने 1 यहां लिया, 3 से डिवाइड किया, 0 जा 0, 0.0, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9,
ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो 1/3 है वो 0.3333 एंड सो ऑन, और आई कैन राइट 0.3 की जो पावर बाहर लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल। तो 1/3 जो है उसको 0.3 के बाहर लगा दी, और ये जो खत्म नहीं हो रहा, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, जैसे 1/7 ले लिया, 1/7, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 1/7 बाहर, नीचे वाला नंबर बाहर, 0 जा 0, पॉइंट लगा के 1 जा 7, 4 जा 28, 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। अब क्या बच गया हमारा रिमाइंडर 1, ठीक है, यहां से फिर उसके बाद फिर 0, अब क्या लगाएंगे, 1 जा 7, फिर से 4 जा 28 एंड सो ऑन। अब आप क्या देखेंगे, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, इस तरीके से आगे बढ़ते जाए, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 1 आ गया था जो शुरू में था, रिमाइंडर 1, ठीक है। जब हमने फर्स्ट टाइम यहां डिवाइड किया था 0 से 1, तो रिमाइंडर 1 आया था, अब फिर वापस रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। तो यही नंबर जो है रिपीट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.142857 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी कि इतने डिजिट के बाद आफ्टर 6 डिजिट दिस नंबर इज स्टार्ट रिपीटिंग। 6 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं कि हर बार 1 या 2 डिजिट के बाद ही करे, हो सकता है 6 7 10 के बाद भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कोई नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने प्लेस के बाद। बात समझ में? अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। जैसे सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन 1/7 है तो हमारे पास ये वैल्यू है, अब मुझे 2/7 का निकालना है, तो मैं दोबारा डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसको ले सकते हैं 2 into 1/7, यानी कि जो भी मेरा आंसर आया है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 8 5, 4 2 जा 8 2.0, एंड दिस इज माय आंसर। इस तरह से अगर बोले कि 3/7 का निकालिए, तो 3 into 1/7, यानी कि 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी आपने देखा कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे 1/2 लिखा है, तो उसको डेसिमल एक्सटेंशन से 0.5 होता है, या कोई भी इस तरह के नंबर 24/100 लिखा है तो 0.24 होता है। यानी कि फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को, हम बेसिकली रैशनल नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर को हमने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना सीखा। तो अब हम सीखेंगे अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको क्या हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 3.141527 है, अब ये ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन, आपसे बोले कि राइट इन P/Q फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या करते हैं, ये तो आपने सीखा हुआ है, 3.141527 है, इसका एक पॉइंट डाल दीजिए और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से अगर पॉइंट
इसको लिखना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो 2 जीरो लगा तो आपका वही नंबर मिल जाएगा, पास बनना है। लेकिन हमें जो अब सीखना है वो ये है कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मान लेते हैं 0.3333 एंड सो ऑन को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए तो क्या आंसर आएगा। ठीक, अब यहां तो आपको पता ही नहीं लगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट कितने नंबर है, हम कितने जीरो लगाए। ठीक है, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड तरीका है, मैं आपको बताता हूं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली यू गॉट अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार को हमें लिखना है किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको पॉइंट से के एक साइड में वो नंबर लिखना है जो रिपीट नहीं हो रहे और पॉइंट के दूसरी साइड वो नंबर लिखना है जो रिपीट हो रहे। ठीक है, तो यहां पे 0 एक तरफ है और 33333 रिपीट हो रहा है वो दूसरी तरफ, पहले से। ओके, सेकंड स्टेप क्या करना है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, जो कभी खत्म नहीं हो रहा। ठीक, अब देखते हैं सेकंड स्टेप, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप क्या है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं मल्टीप्लाई विथ दैट जीरोस। ओके, तो यहां पर कितने डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, 1, उसकी वैल्यू 3 है। भाई एक ही तो नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी है तो 3 ही सिर्फ। तो यहां पर एक डिजिट है 3, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करें, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ 10। तो जब x को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और जब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल जो है एक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 1 जीरो है तो एक बार शिफ्ट होगा, 2 जीरो है तो 2 बार शिफ्ट होगा, 3 जीरो है तो 3 बार शिफ्ट होगा। बात समझ में, तो यहां पर एक बार शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 3.333 और मैं एक 3 और लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि 3 तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, आप कितने मल्टी लगा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। ठीक, यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया ये वाला। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 2 में से एक को माइनस करना, यानी कि 10 इधर वाले में से इधर करते हैं, 10 में से 1x गया 9x। अब देखिए यहां पर 3.3333, यहां क्या है 0.3333, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये सब 0 0 0 हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 3, तो मैं लिखता हूं यहां पे 3। नाउ व्हाट इज x इक्वल टू 3 अपॉन में 9 और ये कट रहा है तो क्या आ गया आंसर 1/3। तो 1 इसको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में 1/3 लिख सकता हूं। आप चेक भी कर सकते हैं, अब डिवाइड करेंगे 0 0 0, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 वाली कंडीशन आ जाएगी और आपका आंसर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको x और रिपीटिंग एक तरफ विथ नॉन रिपीटिंग दूसरी तरफ। सेकंड, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा काट के। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर 0.6666 लिखा उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, तो पहला काम है लेट x इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है,
तो मैंने एक 0 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन जाएगा 10x, ये एक शिफ्ट हो जाएगा तो 6.6666 सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 10 में से 1 गया 9x, ये सब 0 हो जाएगा, अभी आपने देखा था है ना 6.6666 और यहाँ क्या 0.6666, ये सब 0 0 0, 6 में 0 गया 6, तो क्या होता है 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, काट दीजिए 2/3 इज योर आंसर। बात समझ में आई? बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1.27, इसको लिखना है हमें P/Q के फॉर्म में, ठीक है। देखिए 27 रिपीट हो रहा है, वो एक तरफ है, 1 रिपीट नहीं हो रहा दूसरी तरफ, ठीक। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.27, कितनी बार लिख सकते हैं, नाउ मल्टीप्लाई विथ, अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 27, यानी कि 2 नंबर हो रहे हैं, एक 2 और एक 7, यानी कि 2 0 यूज करेंगे। तो x को जब 100 से करेंगे कितना आएगा 100x, यहां पे करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा 2 1 2, यानी कि 127.2727 एंड सो ऑन। पास होगा 2 0 है, इसलिए 2 बार शिफ्ट कर दिया। नाउ वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 2 में से 1 घटाते हैं, 100 में से 1 गया तो 99x। अब यहां देखिए, यहां पे क्या बचा 127.2727, यहां पे क्या है 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट याद रखना 2727, ये सब 0 0 0 0, क्या बचा 126 बचा, तो लिख लीजिए 126। x की वैल्यू क्या आ गई 126/99, कट रहा है, यस कट रहा है, 3 से कट रहा है, काट दिए 4 2 3 3, क्या फिर 3 से कट रहा है, फिर कट रहा है, काट दीजिए 1 जा 4 11, बस, और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में भी, 0.235355 एंड सो ऑन को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, नंबर जो है 3535 रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी रिपीट वाले साइड में है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको इस साइड ले आना। कैसे, तो लेट x इक्वल टू 0.23523535, अगर मैं एक 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 इधर आ जाएगा, एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ध्यान रखना मल्टीप्लाई दोनों साइड होता है, कहीं एक ही तरफ कर दो आपका सॉल्व गलत हो जाएगा। 10x से मल्टीप्लाई किया और इधर शिफ्ट हो जाएगा एक, तो क्या हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। बस अब ये आपका पुराना सॉल्व हो गया, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई विथ, अगेन मल्टीप्लाई विथ 100, ये कितना हो जाएगा 1000x। अब यहां 2 शिफ्ट कर दीजिए, तो 235.3535, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इसमें से एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचा 990x, और यहां पे करेंगे तो
233 बचेगा। अब पर करेंगे 235.35 है और यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 35, ये सब जीरो हो जाएगा 233। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 233 अपॉन में 990 कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह का क्वेश्चन है और जनरली ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि कोई भी 2 नंबर दे देंगे आपको और बोलेगा उसके बीच में या तो रैशनल नंबर निकालिए या फिर इरेशनल नंबर निकालिए। रैशनल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको 2 मेथड बताए थे कैसे किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का। अब यहां पर उसने बोला कि कोई भी एक इरेशनल नंबर निकालिए, तो एक इरेशनल नंबर निकालना है तो हमारे पास एक मेथड तो ये है कि इसको जैसे 1/7 और 2/7 है। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल दीजिए, ये आपका एक इरेशनल नंबर निकल जाएगा। यानी कि अंडर रूट 1/7 इंटू 2/7 2/49 इज योर इरेशनल नंबर आंसर। ठीक, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे बोले एक से ज्यादा निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसको 1/2 कर दीजिए, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं डेसिमल फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कैसे निकालते हैं ये हमने एक मेथड 1 देखा। अब हम मेथड 2 देखते हैं। ये है डेसिमल वाला। देखिए ध्यान से 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 6 डिजिट के बाद रिपीट करती है। अभी हमने जस्ट किया था ये क्वेश्चन, तो मैंने वही एग्जांपल भी ले लिया और हमारी बुक का एग्जांपल भी यही है। तो ये जो अगर देखिए नंबर लाइन पे स्टार्ट होगी 0.14 और इसकी जो वैल्यू है यहां पे 0.28, इन दोनों के बीच में कोई नंबर चाहिए। ठीक है, और कैसा नंबर चाहिए इरेशनल। तो 14 है तो आप स्टार्ट कीजिए 1.5 0 1 5 0 0 1 5 0 1 5 4 times 0 एंड सो ऑन। आपको एक इरेशनल नंबर मिल गया। बस ध्यान रखना कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इसके अंदर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है और ये इसके बीच में लाई कर रहा है 14 और 28 के बीच में लाई कर रहा है। अगर एक और बोलता तो आप 16 से रिप्लेस कर दो और कौन बोलेगा तो 17 से कर दो, एक और चाहिए तो 18 से कर दो। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर या फिर इन डिजिट में भी चेंज करके आप और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे पहले हमने रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना सीखा, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये चेक करना सीखा। जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको वापस कैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे ये सीखा, और लास्ट में हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखा। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.3 और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। बाकी अगर छोटी मोटी डाउट होगी तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।